Hello बच्चों, let us read this question. This question says, which of the following is arranged in increasing order of hydration energy? और हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए Cu2 प्लस लेस देन Fe3 प्लस लेस देन Fe2 प्लस लेस देन Al3 प्लस, ऑप्शन बी Fe2 प्लस लेस देन Cu2 प्लस लेस देन Al3 प्लस लेस देन Fe3 प्लस, ऑप्शन सी Al3 प्लस लेस देन Fe3 प्लस लेस देन Fe2 प्लस लेस देन Cu2 प्लस, ऑप्शन डी Fe3 प्लस लेस देन Al3 प्लस लेस देन Cu2 प्लस लेस देन Fe2 प्लस। सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमारे पास जो गिवन ऑर्डर है उनमें से कौन सा ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। यहाँ पे हमारे पास जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो रिप्रेजेंट करती है एनर्जी रिलीज्ड व्हेन आयंस आर सॉल्वेटेड बाय वाटर मॉलिक्यूल इन एक्वस सॉल्यूशन। यानी कि जब हम किसी कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो जो आयंस फॉर्म होते हैं उनको वाटर मॉलिक्यूल्स चारों तरफ से अट्रैक्ट करते हैं और सॉल्वेशन होता है, तो उस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। अब यहाँ पे जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो डिपेंडेंट है ऑन दी चार्ज अपॉन साइज रेशियो ऑफ आयन। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो गिवन आयंस हैं वो हैं Fe+2, Fe+3, Cu+2 और Al+3। सो सबसे पहले ये जो +2 चार्ज वाले हैं इनकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे कम होगी एज कंपेयर टू दीज बोथ। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम चार्ज बाय साइज रेशियो की बात करें तो जो +3 वाले आयंस हैं उनके लिए चार्ज 3 होगा और इनकी साइज भी कंपैरेटिवली कम होगी क्योंकि यहाँ पे +3 है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव कर दिया तो Z इफेक्टिव और बढ़ गया होगा। इसी कारण से न्यूक्लियस जो है उसका अट्रैक्शन बढ़ गया होगा। सो +3 वाले आयन की साइज और कम हो गई होगी और साइज डिक्रीज कर रही है, यानी कि जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो हमारे पास यहाँ पे इंक्रीज करेगी। सो जो हमारे पास लास्ट में आएंगे वो आएंगे Fe+2 और Cu+2। अब हमें कंपैरिजन करना है Fe+2 और Cu+2 के बीच। जो Fe+2 है उसके लिए जो आयोनिक रेडियस है वो हमारे पास ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू Cu+2। सो इस कारण से यहाँ पे चार्ज तो दोनों में कांस्टेंट है, लेकिन Fe+2 का जो साइज है वो ज़्यादा है तो ये वाला पार्ट इंक्रीज हो रहा है, यानी कि हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि सबसे कम हाइड्रेशन एनर्जी हमारे पास आ जाएगी Fe+2 के लिए, देन उससे ज़्यादा Cu+2 के लिए। अब हमें कंपैरिजन करना है Fe+3 और Al+3 के लिए। तो यहाँ पे जब हम चार्ज बाय साइज रेशियो कंपेयर करते हैं तो हमारे पास जो चार्ज बाय साइज रेशियो है वो Fe+3 के लिए ज़्यादा आता है एज कंपेयर टू Al+3। इसलिए यहाँ पे Fe+3 के लिए जो हाइड्रेशन एनर्जी होगी वो ज़्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू Al+3। यानी कि अगर हम ऑप्शन चेक करें तो हमारे लिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि ये हमारे डिजायर्ड ऑर्डर से मैच करता है, और ऑप्शन ए, सी और डी इनकरेक्ट हो जाएंगे। यानी कि फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।